ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड, और इसका 90 नंबर पर आज तक चर्चा किए थे। कौन दिन चतुर्मुख भावे विश्वम्भर ब्रह्म स्तव पढ़ी पढ़े पृथ्वी ऊपर। कभी कभी भगवान विश्वम्भर इस प्रकार से गया से जब वापस आए तो ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, जब तक नवद्वीप पे रहे संन्यास लेने के पूर्व, तो हर दिन भगवान पूरे नवद्वीप में अलग अलग जगह भ्रमण करते थे। अपने अलग अलग भक्तों के घर में जाते थे, तो कभी अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करते थे। चतुर्भुज का दर्शन कराते थे, षडभुज रूप का दर्शन कराते थे। कभी को वराह मत्स्य कूर्म इन भावों को प्रकट करते थे, और कभी कभी भक्त के भाव में आकर के कृष्ण के प्रति वो प्रार्थनाएं अर्पण करते थे। तो कभी विश्वम्भर जो है ब्रह्मा का भाव धारण करके और भगवान को प्रार्थना करते हैं, एंड धरती पे गिर जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। कौन तीन प्रहलाद भावे ते स्तुति करे, हे मत प्रभु भक्ति सागर विहरे। कभी कभी प्रहलाद के भाव को ग्रहण करके उनके भाव में जाकर के स्तुति करते थे, और इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर भक्ति के सागर में विहार करते हैं। Lord constantly floated in the ocean of devotional service. देखिए आनंद भासे सच्ची जगन माता, पाही राय पुत्र पाछे ए मन कथा। Upon seeing this pastime, Sachi, the mother of the universe, floated in ecstasy. She thought within her heart, this son may also leave home. तो हालांकि सची माता जब देखती थी इस प्रकार से अद्भुत भक्ति के भाव को प्रकट करते हुए भगवान विश्वम्भर को, तो उनको दिव्य आनंद की अनुभूति तो होती थी, उनको बहुत आनंद मिलता था। लेकिन हृदय में उनको थोड़ा एक डर भी उत्पन्न हो गया। क्या डर उत्पन्न हो गया? इतना भक्ति के भाव को ये प्रकट कर रहा है, तो कहीं ये घर छोड़ के चला ना जाए। क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु जो है संसारिक विरक्ति को भी प्रदर्शित किए कि पूर्ण रूप से विरक्त है, कोई भौतिक आसक्ति नहीं। तो माता को ये थोड़ा डर लगने लग गया। तो ये ओरिजिनली जो है सची माता से ये आ रहा है, तो इसलिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हर चीज जो है आध्यात्मिक जगत से तो आती है। भगवान कृष्ण के अंदर जैसे जैसे भाव होते हैं, बाल लीला में नटखट स्वभाव होता है, इसलिए जितने भी छोटे बालक होते हैं वो नटखट करते हैं। किसी को कोई भी कार्य इस संसार में अगर कोई करता है, किसी भाव को प्रकट करता है, तो वो कहाँ से आएगा? भगवान के अंदर ओरिजिनल रूप में ये भाव है, तभी इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति जो है प्रदर्शित कर सकता है। बस अंतर ये होता है कि भगवान के अंदर वो सारे भाव शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं, और वो दिव्य आनंद को प्रदान करते हैं भगवान को भी और उनके भक्तों को भी, और वो प्योर होते हैं, उसमें कोई कलमश नहीं होता है। लेकिन वही भाव जब इस भौतिक संसार में आते हैं और भौतिक संसार के लोग उसको प्रकट करते हैं, तो विकृत हो जाता है, तो भौतिक चेतना से दूषित हो जाता है, और उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। स्वार्थ की भावना आने से वो जो है डिस्टर्बिंग होता है, दुख देता है। हर प्रकार का रस, ये पांचों रस जो है, माधुर्य रस, वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत, हर प्रकार के रस ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत में भगवान के आदान प्रदान में होते हैं, और भौतिक जगत में यही ट्रांसफॉर्म होके आ जाता है। तो सची माता जब अपने पुत्र विश्वम्भर को देखी कि ये तो भक्ति में बहुत सीरियस हो रहा है, तो ये तो अभी चला जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेगा।
घर छोड़ के जा सकता है, क्योंकि उनको अनुभव था कि उनके बड़े पुत्र विश्वरूप भी जब अद्वैताचार्य के पास जा करके भक्ति की शिक्षा लेते थे, गीता भागवत सुनने जाते थे, तो धीरे धीरे उनका जो है विरक्ति उत्पन्न हो गई संसार से, और फाइनली वो जो है छोड़ के चले जाते, संन्यास ले लेते। तो इसी प्रकार से निमाई भी ऐसे भाव को प्रकट कर रहे हैं, भक्ति के इतने अद्भुत भाव को, तो माता को डर लग रहा है। तो ऐसे आज भी इस्कॉन में ऐसे भक्त लोग को डर लगने लग जाता है। इस्कॉन में लोग चाहते तो हैं अपने बच्चों को कि हाँ इस्कॉन से जुड़ें, धर्म का पालन करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं। बहुत ज्यादा जो है भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ज्यादा संग करेगा तो फिर ये भी आ, उनके जैसा ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाएगा। तो ये डर ओरिजिनली सची माता के हृदय में आया, वही डर आज संसार में भी लोगों को प्रकट होता है, लेकिन अंतर है, वो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से, यहाँ पे भौतिक चेतना से दूषित रहता है। सो देखिए देखिए आनंदे भासे सच्ची जगन माता, बाहिर आए पुत्र पाछे ए मना कथा। कि पुत्र छोड़ के चला जाएगा, ये हृदय में उनको डर भी रहता था। आई भले बाप किया कर गंगा स्नान, प्रभु भले बल माता जय कृष्ण राम। तो सची माता भगवान विश्वम्भर को रिक्वेस्ट करते हैं, भक्ति के भाव में इतना तल्लीन हो जाते थे कि भूल जाते थे कि गंगा में जाके स्नान भी करना है। वही विश्वम्भर जो गया जाने के पूर्व जब पंडित प्रकाश की लीला करते थे, निमाई पंडित के नाम से विख्यात है, तो जबरदस्ती बिना पूछे और जाते रहते थे गंगा में, घंटों घंटों स्नान करते थे और विहार करते थे। लेकिन अभी भक्ति भाव को अंगीकार कर लिए तो कभी 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 भूल ही जाते थे। तो माता सच्ची को बोलना पड़ता था कि हे मेरे प्रिय पुत्र, जाओ गंगा में स्नान करो। तो पुत्र रिप्लाई करते हैं, हे माता, आप भी कृष्ण का राम का नाम जप करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। यत किछु कहे सची पुत्रेर उत्तर, कृष्ण भाई किछु नहीं भले विश्वम्भर। Regardless of whatever Mother Sachi said to her son, Vishwambar would not reply anything other than Krishna. कुछ भी सची माता अपने पुत्र विश्वम्भर को बोलती थी कि बेटा अभी बहुत हो गया, आप कुछ खा लो, जाके गंगा में स्नान करो, या ऐसा करो वैसा करो। तो विश्वम्भर भक्ति के भाव में पूरी तरह से लीन होने के कारण केवल यही चीज बोलते थे, कृष्ण कृष्ण खुद बोलते थे और माँ को बोलते थे, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। अचिंत्य आवेश से बुझन न जाय, जखन जे हाय से या पूर्व देखाय। No one could understand the inconceivable moods of the Lord, where whatever mood he assumed appeared most enchanting. कोई समझ नहीं पाता था। अलग अलग इनकंसीबल अचिंत्य भाव, अचिंत्य आवेश को धारण करते थे। हाँ, कभी कभी तो इतना फ्रिक्वेंट होता था कि किसी भाव में है और अचानक से भाव चेंज हो गया, दूसरे भाव में आ गए। इसलिए कोई समझ नहीं पाता था कि ये इस प्रकार से जो भी एक्ट करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कृपा करके हमको बता रहे हैं कि कभी कभी बलराम के भाव में आकर के मदान मदान बोलते हैं, कभी कभी ब्रह्मा के भाव में आकर के जमीन में लेट करके स्तुति करते हैं, कभी प्रहलाद महाराज के भाव में आते हैं, कभी जो है मत्स्य कूर्म में क्या भाव में आ जाते हैं, नरसिंह भाव में आ जाते हैं। ये तो हमको बता रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि हाँ नरसिंह भाव में आए तो इस प्रकार से बड़ा क्रोधित होकर के गुस्सा कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों को मैं सब खत्म कर दूंगा, ऐसे एक बार बोलने लग गया। नरसिंह आवेश में आकर के बोले, ये जितने भी यवन हैं, मुस्लिम हैं, जो धमकी देते हैं और भक्तों को प्रताड़ना देते हैं, आज ही मैं सबका खत्म, सबका खात्मा कर दूंगा, सबका विनाश कर दूंगा। ऐसे करके वो अहंकार करने लगते हैं नरसिंह आवेश में आकर के। तो यहाँ हमको तो पता चल रहा है, लेकिन भक्त लोग जो आसपास होते थे, तो अचानक से सब कभी होता था तो समझ नहीं पाते थे कि कैसा कौन सा भाव उत्पन्न हो गया अचानक से। कभी भक्त के भाव को बड़ा विनम्र होकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, कभी भगवान के भाव में आकर के अचानक से असुरों का संहार कर दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ, संहारी मुँह ऐसे बोलते थे कि मैं सबका वध कर दूंगा, जितने भी यवन लोग हैं। तो भक्त लोग भी कभी कभी थोड़ा डर लगता था, ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसा भी भाव होता था, भक्त लोग जानते थे कि भगवान अलग अलग रस को आस्वादन कर रहे हैं, और हर प्रकार कैसे भी भाव में आते थे भगवान, एवरी ऑल द भाव ऑल द फॉर्म अपीयर्ड मोस्ट इंचैंटिंग टू हिम। वो सबको बहुत ही आकर्षक करने वाला होता था, और भगवान सब भक्त लोग सब मोहित हो जाते थे उस भाव में, और बहुत ही वंडरफुल लगता था उनको। एक दिन आसे एक शिविर गायन,
डम्बुरु बजाए गाए शिवेर कथन। अब एक अद्भुत कथा है, सुनिए। ये हालांकि यहाँ पे तो बस शॉर्ट ब्रीफली बताया जा रहा है, मध्य खंड में इसका विस्तार से वर्णन आएगा। तो एक दिन ऐसे ही शिव जी का एक भक्त आ गया, जो डमरू बजा बजा करके शिव जी का गुणगान कर रहा था। He began to play his small drum and chant the glories of Lord Shiva. तो आईला करीते भिक्षा प्रभुर मंदिरे, गाहाय शिवेर गीत वेड़ी नृत्य करे। तो ऐसे ही डांस करते करते गाते गाते वो शिव जी का भक्त डमरू बजाते बजाते शिव जी का गुणगान करते करते भगवान विश्वम्बर के घर के सामने आ गया। हाँ, और भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाम देही एंड बिगेन टू डांस इन अ सर्कल व्हाइल सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट लॉर्ड शिवा। और घूम घूम के झूम झूम के शिव जी का गुणगान करते करते एक गीत गाते गाते जो है वहां पे नृत्य करने लग गया। शंकरेर गुण सुनि प्रभु विश्वम्भर, हैला शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर। तो भगवान शिव का गुणगान जब ऐसा सॉन्ग सुने, गीत सुने, शिव जी का गुणगान हो रहा है, तो उनके गुणों को सुनने के कारण इमीडिएटली टुक द फॉर्म ऑफ शंकर विथ मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर। जो भगवान विश्वम्बर तुरंत जो है शिव जी का रूप धारण कर लिए, विथ मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर, जटा युक्त शिव जी का धारण कर लिया। और उसके बाद क्या किए, एक लंपे उठे तार कांधेर ऊपर, हुंकारा करिया बलि मुई से शंकर। और तुरंत एक झटके में जंप करके वो जो शिव जी का भक्त था, जो गा रहा था, गुणगान कर रहा था शिव जी का, उसके कंधे में जाकर चढ़ गए और हुंकार करते हुए जोर जोर से बोलने लग गए, आई एम दैट शंकर, मैं वही शंकर मैं ही हूँ, तुम जिनका गुणगान कर रहे हो मैं वो शंकर हूँ। हाँ, केहा देखे जटा सिंगा डमरू बजाए, बोल बोल महाप्रभु पलय सदाय। Some people saw Mahaprabhu with matted locks of hair and playing a horn and damburu drum as he continually exclaimed, sing, sing. तो वहां पे कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन उसमें से कुछ भाग्यशाली लोग देख पाए कि महाप्रभु भगवान शिव का रूप धारण किए हैं, जटा युक्त है और डमरू हाथ में लिए हैं और जो है बजा रहे हैं और निरंतर क्या बोल रहे हैं। उस वो जो भक्त है गुणगान कर रहा था उसको बोले, बोल बोल, सिंग सिंग सिंग, गाओ गाओ और गाओ। से महापुरुष जत शिव गीत गायला, परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइला। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वॉट एवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ शिवा दैट ग्रेट पर्सनैलिटी एवर सैंग नाउ फोर इट्स फुल फ्रूट्स। वो जो शिव जी का भक्त था, पूरे जीवन भर, ये पूरे जन्मों जन्मों से जितना भी गुणगान किया शिव जी का, उसका असली फल आज उसको मिल गया। क्या असली फल मिल गया, कि स्वयं परम भगवान कृष्णचंद्र, हाँ, जो है उसके कंधे में आकर के नृत्य कर रहे हैं शिव जी के भाव को स्वीकार करके, यही उसका फल मिल गया। वो बड़ा फॉर्चुनेट, बड़ा सौभाग्यशाली भक्त हुआ। चैत गाई लगीत निरपराधे, गौर चंद्र आरोहण कैल तार कंधे। इससे पता चलता है, सिंस दैट सिंगर sang विदाउट ऑफेंस, गौर चंद्र climbed on his shoulders। क्योंकि वो जो भक्त हुआ वो निरपराध भाव में और असली गुणगान किया, वास्तविक गुणगान भगवान शिव का किया। हाँ, इसलिए भगवान गौरचंद्र प्रसन्न हो गए और उसके जो कंधे में चढ़ गए और ये उसको फल मिल गया, कृपा, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। पाए पाए ना मिले न प्रभु विश्वम्भर, आपने दिले न भिक्षा झूली र भीतर। After regaining external consciousness, Lord Vishwambar got down and personally placed arms in the singer's back। तो अभी तो शिव जी के भाव में मग्न हो गए थे, कुछ देर बाद जब ये सब हुआ, बाहरी चेतना में आए, तो खुद उसके कंधे से नीचे उतरे और खुद जो है भिक्षा लेकर के उसके बैग में डाल देते हैं। यथार्थहाय से पुरुष चलिला, हरि ध्वनि सर्वगण मंगल उठिला। Being fully satisfied, the singer left. All the devotees chanted the names of Hari, Hari बोल, हरि बोल। तो पूरी तरह से तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के, वो जो गायक था, सिंगर था, वो स्थान छोड़कर आगे निकल जाता है। और सभी भक्त लोग बड़े अद्भुत आनंद में मग्न होने के कारण बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। क्या बढ़िया कृपा प्राप्त किया वो व्यक्ति। जय पाए उठे कृष्ण भक्ति र प्रकाश, ईश्वर सहित सर्वदास्य रविलास। As the glories of the Lord were vibrated, devotional service to Krishna became manifest. In this way, the Lord enjoyed pastimes with his servants। जैसे जैसे भगवान, परम भगवान कृष्ण के गुणगान
का वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि पूरे नवद्वीप में फैलने लग गया। सबके हृदय में कृष्ण की भक्ति के प्रति तीव्रता, कृष्ण की भक्ति या सेवा करने की तीव्रता हृदय में प्रकट होने लग गई। और इस प्रकार से सभी के संग में भगवान विश्वम्भर अपनी लीलाओं को अपने सेवकों के साथ कर रहे हैं नवद्वीप में रहते हुए। प्रभु बोले भाई सब सुन मंत्र सार, रात्रि के ने मिथ्या जाए आम सभाकार। तो एक दिन भगवान विश्वम्भर सब भक्तों को लेकर के बैठे और बोले, हाँ, ओ ब्रदर्स लिसन टू द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। सुनो सुनो, हे मेरे सभी भाइयों, बैठो बैठो, मैं बहुत विशेष बात बताता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, है ना, आप सब लोग भी सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, पालन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम सुन तो लेना चाहिए। और हृदय में एक ये इच्छा रख लेना चाहिए कि चलो किसी दिन तो हमको ये पालन करना है। हाँ, भगवान बोलते हैं, हे मेरे भाइयों सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको सारे उपदेशों का सार बताता हूँ। सुना मंत्र सार, एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस। ऐसी बेसिस पे रूप गोस्वामी भी सारे एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस लिखते हैं। उपदेश इति उपदेश सारम, उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं अपने सभी भक्तों को, वाई आर वी यूजलेसली वेस्टिंग अवर नाइट्स। दिन में तो हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, अब पूरा दिन तक संध्या कालीन तक रात्रि तक जो है सब भक्तों के साथ या तो कृष्ण का कथा हो रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है और कृष्ण के नाम का कीर्तन हो रहा है। दैट्स ऑल, यही हो रहा है। सुबह से चालू होते हैं और रात्रि तक ऐसे ही होता है। ये 8, हम लोग तो 8 ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, अरे इतना ज्यादा क्या क्लास करते रहते हो। आज सुबह ही बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, भगवान का ड्रेसिंग करते वक्त। प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि कीर्तन या सदा हरि का व्याख्या करते हैं। बोलते हैं द सुप्रीम लॉर्ड मस्ट बी ग्लोरीफाइड 24 आवर्स ए डे, 24 घंटे कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि माई गुरु महाराज यूज टू से दैट वी शुड ग्लोरीफाई कृष्णा 24 आवर्स। और पर्सनली फिर बोले कि मदन मोहन मालवीय आए थे एक बार शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो उनको पूछ रहे थे कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज। तो बहुत सारी एक्टिविटीज बताएं। तो प्रीचिंग के बारे में जब बताएं वी हैव 6 मैगजीन्स। हम हमारे पास 6 मैगजीन हैं, हम इसको पब्लिश करते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ वीकली, कुछ कुछ फोर्टनाइटली ऐसे है, कुछ मंथली है। बोले एक मैगजीन हमारे पास है, अभी हम डेली पब्लिश करते हैं एक मैगजीन। सोचिए। तो मदन मोहन मालवीय जब सुने तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अरे आप ऐसा क्या देते हो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कि डेली आप एक मैगजीन लिख रहे हो। डेली मैगजीन आप कैसे लिख सकते हैं। तो शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर बोले, इसमें कौन सी आश्चर्य है। डेली एक मैगजीन क्या, डेली तो सैकड़ों मैगजीन, एवरी मोमेंट हंड्रेड्स ऑफ मैगजीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हर क्षण, डेली 24 घंटे में तो छोड़िए, हर क्षण सैकड़ों मैगजीन निकाला जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव कस्टमर। हाँ, दुर्भाग्यवश लोग नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग कम से कम डेली निकाल रहे हैं। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा सा कलकत्ता में थे वहाँ पे, तो बोले छोटा सा शहर है कलकत्ता। हाँ, एक भारत देश छोटा सा देश है, पूरे पृथ्वी में सैकड़ों सैकड़ों देश है, उसमें से एक छोटा देश भारतवर्ष है, उसमें एक छोटा सा सिटी कलकत्ता है। एक कलकत्ता सिटी में डेली दर्जनों न्यूज़पेपर निकल सकते। तो भगवान का गुणगान जो कि पूरे सृष्टि के परे हैं, आध्यात्मिक पूरा सृष्टि है, पूरा उनकी लीलाएं हैं। और आध्यात्मिक जगत तो भौतिक जगत का जो है 3 गुना ज्यादा है। और ये भौतिक जगत में अनेक असंख्य ब्रह्मांड, उसमें से एक ब्रह्मांड, उस एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, एक पृथ्वी में एक छोटा सा देश भारत, और एक छोटे से देश भारत में एक छोटा सा सिटी कलकत्ता, उसमें दर्जन मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स निकल सकते हैं। तो पूरे असंख्य ब्रह्मांड का 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। तो उसका उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए तो एक एक मैगजीन डेली निकल गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। हर क्षण सैकड़ों मैगजीन भी निकलेगी तो भी कम पड़ेगा। लेकिन कस्टमर नहीं है, सुनने वाले पढ़ने वाले लोग नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा वो बताए, उत्तर दिए। तो मदन मोहन मालवीय बहुत अप्रिशिएट किए और तो ही वॉज स्ट्रक विथ वंडर। और ये सच में ये सत्य बात है। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर इतने महान आचार्य हैं कि वो हर क्षण भी सैकड़ों मैगजीन निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे प्रभु जी, संभव कैसे है। सब कुछ संभव है, हमारे लिए संभव है, उनके लिए संभव है। क्योंकि उनको पूरा आध्यात्मिक जगत दिख रहा है, कृष्ण का निरंतर गुणगान कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में ही के शुरू में इंट्रोडक्शन में जब हम लोग पढ़े थे, तो शिला भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि गौर कथा श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हजारों मुख से करना चाहिए।
हाँ, वन शुड ग्लोरीफाई सुप्रीम लॉर्ड गौरांग महाप्रभु विद थाउजेंड्स ऑफ माउथ। तो अभी हमारे पास 1000 मुख तो नहीं है, एक ही मुख है। एक मुख है तो यानी दिन में 1000 कथा होना चाहिए, कम से कम मिनिमम। दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 1000 कथा होना चाहिए। हम तो कितना कर रहे हैं, 8 ही कर रहे हैं ना, तो कौन से ज्यादा कर रहे हैं, ये कम है। हाँ, तो भगवान विश्वम्बर अपने भक्तों की टोली बैठाए और बोले कि सुनो सुनो, एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस, सारे उपदेशों का सार सुनो भाइयों। कि वाई आर वी वेस्टिंग अवर टाइम इन नाइट्स। हाँ, रात्रि में हम लोग अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं सो करके। लेट अस ऑल यूटिलाइज दिस टाइम ऑल्सो। इस समय को भी यूटिलाइज करो। तब से हरिना रात्रि संकीर्तन प्रारंभ होता है। हाँ, इसी चीज को उपदेशामृत में शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन करते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इति इत उपदेश सारम। हाँ, उपदेश सारम कहाँ गया, नहीं आया। NOI वर्ष नंबर आई थिंक 7-6 है, 6 होना चाहिए। इति उपदेश सारम स्वभाव जनित वपुषस्य भविष्य। 7 नंबर श्लोक होगा। हाँ, नहीं, 8। हाँ, 8 नंबर श्लोक। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यौ क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम् इत्युपदेश सारम। ये वर्ष सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही है एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस इज दैट सारे आदेशों का, सारे वैदिक शास्त्र, प्रवचन, कथा, कीर्तन, जो भी कर समझ लीजिए, उसका एसेंस है, सार है क्या। वन शुड यूटिलाइज वन फुल टाइम, 24 आवर्स डे, 24 घंटा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करने के लिए? इन नाइसली चैंटिंग, नाइसली सुकीर्तना। हाँ, just mechanically chanting नहीं, is in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind। अपने जीवा और मन को इस्तेमाल करते हुए और ऑफकोर्स कान को भी, क्योंकि जीवा से चैंट करेंगे तो कान से सुनना भी है, या कथा हो रही है तो सुनना है, और मन को तो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का कथा करने में और सुनने में 24 घंटे लगा देना चाहिए। और ये कार्य कैसे? नाइसली, नाइसली मतलब ध्यान पूर्वक सुनते हुए, एक्चुअली में सुनते हुए। सो इन दिस वे वन शुड रिसाइड इन व्रजा, गोलोक वृंदावन धाम, एंड सर्व कृष्ण अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज। भगवान के तद अनुरागी जन, भगवान के जो अनुरागी है, प्रेमी जन है, उनके गाइडेंस में रहते हुए व्यक्ति को जो है इस प्रकार से अपने आप को जीवन यापन करना चाहिए। वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड्स बिलीव्ड डिवोटीज हु आर डीपली अटैच्ड टू हिज डिवोशनल सर्विस। ऐसे भक्तों का हमको संग करना चाहिए वास्तव में। अनुरागी, अनुरागी मतलब डीपली अटैच्ड, जो बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में भगवान कृष्ण से ही एकमात्र आसक्त हैं। ऐसे भक्तों के संग में रहते हुए जो है अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। क्या करने में? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का बहुत अच्छे तरीके से कीर्तन और श्रवण करने में लगाना चाहिए। ये सारे उपदेशों का सार है। दिस इज द उपदेश सारम इति उपदेश सारम। दिस इज एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस। ये कौन लिख रहा है? श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं। एंड वी आर नोन एज रूपानुगा। इसकॉन फॉलोवर्स आर नोन एज रूपानुगा, द फॉलोवर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो हमारे जो मेन आचार्य है, मुख्य आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, तो हमको ये रिक्वेस्ट कर, ये आदेश दे रहे हैं, नॉट जस्ट रिक्वेस्ट। एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस बोल रहे हैं। और ये कहाँ से आया? रूप गोस्वामी अपने मन से नहीं दे रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी है। जो यहाँ पे अपने श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं अपने भक्तों को। प्रभु बोले, आई सब सुन मंत्र सार, रात्रि केने मिथ्या जाए अम सबकार। रात्रि केने मिथ्या जाए, क्यों रात्रि जो है हमारी मिथ्या वेस्ट हो रही है, जस्ट ऐसे ही जा रही है, व्यतीत हो रही है हम सबका। क्या करने में? सोने में, बस यूजलेसली। हाँ, ऑफ कोर्स अभी हमारे लिए इट मे नॉट बी पॉसिबल। हाँ, बट
वी शुड एस्पायर फॉर दिस, ये हमारा इच्छा होना चाहिए। समडे, ये आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कई बार हम लोग सेंटिमेंटल होकर के आर्टिफिशियली प्रयास करते हैं तो उससे गड़बड़ हो सकता है। आर्टिफिशियली वी शुड नॉट ट्राई टू स्टॉप मटेरियल नीड्स, भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसको आर्टिफिशियली खत्म नहीं करना चाहिए। बट हमको पे ये सोचना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, देयर विल बी नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, एंड ऑफ कोर्स नो मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हाँ, तो मेटिंग एंड डिफेंडिंग शुड बी अबंडेंट इमीडिएटली। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें हैं। तो भय और मैथुन को तो पूरी तरह से त्यागा जा सकता है इवन इन अभी के स्टेज में भी। बट ये आहार और निद्रा जो है, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे इस स्टेज पे व्यक्ति पहुंच सकता है जैसे जैसे भक्ति में वो प्रगति करता है। आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता। जैसे षड गोस्वामी वृंदावन के हुए, वो कहाँ सोते थे? वो लोग नहीं सोते थे। 2-3 दिन में कभी कभी ऐसे ही 1-1.5 घंटा सो गए। दिन में नहीं, पूरे 24 घंटे में। 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, 72 घंटे में ऐसे ही थोड़ा लेट गया, वो भी उसमें भी भगवान का स्मरण चल रहा है। और खाने के लिए 3 दिन में, रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक, बस थोड़ा सा प्याले में थोड़ा सा छाछ पीते थे, दैट्स ऑल। वो भी नहीं। तो ये स्टेज जो है, दैट इज परफेक्शनल स्टेज। व्यक्ति इस स्टेज पे आए, हाँ, जो कि अभी इम्पॉसिबल लगेगा, इसलिए घबराना भी नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से इस स्टेज में व्यक्ति आ जाता है। बट वन हैज टू कम टू द लेवल ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। तब उस वक्त फिर उसके लिए दिन रात्रि सब बराबर हो जाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा दिन भर प्रचार करते थे, मैनेज करते थे, और थोड़ा सा प्रसाद लेकर के हल्का विश्राम किए। 10 बजे रेस्ट लेने गए, 10, तो 12, 12:30 उठ करके फिर पूरा रात बैठ करके भागवतम और चैतन्य चरितमृत में टीका लिखते थे। तो इस प्रकार से आ, ये इसको बोलते हैं अव्यर्थ काल। अ डिवोटी इज ऑलवेज कॉन्शियस दैट नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट शुड बी वेस्टेड। एक क्षण भी भगवान के अतिरिक्त जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, आजी है ते निरबंधित करह सकल, निशाय करी बस अब कीर्तन मंगल। मेक अ रिजोल्यूशन, निर्बंध करो। निर्बंध मतलब मेक अ रिजोल्यूशन। हाँ, एक रेजोल्यूशन पास करो। Make a resolution that from today on we will congregationally chant the holy names at night. रात्रि में भी हम सब लोग मिलेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। ये रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। हमको भी ये रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय, हम पूरी रात्रि तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम जप और कीर्तन में, कथा श्रवण में व्यतीत करें। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि कभी कब वो दिन आएगा, जैसे हम लोग दिन में तो 8 क्लासेस कर रहे हैं, 2-4 क्लासेस रात्रि में भी चालू हो जाए। यानी जब विदेश में प्रचार बढ़ेगा तो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि भारतीय लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रात को 11 बजे उठ करके कोई कथा सुनेगा। लेकिन वीर कृष्ण बोल रहे थे कि हमको इसको जो है पूरे विश्व में लेके जाना है। तो अगर फ्यूचर में विदेश में पहुंचा तो विदेशी लोग तो उस समय उनका दिन रहेगा, तो फिर हम इधर पे बैठ के रात को भी कथा कर सकेंगे। 2-3-4 टाइम रात्रि को कथा स्टार्ट कर दें। तो वो दिन का इंतजार है, करना है। हाँ। तो महापुरुष इस प्रकार से बोले, रेजोल्यूशन लो, निर्बंध, मेक अ रेजोल्यूशन कि रात में भी हम समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बैठ के हम सब लोग कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। संकीर्तन करिय सकल गण सने, भक्ति स्वरूपिणी गंगा करी बमजने। We will all perform Sankirtan and become merged in the Ganga of devotional service. हम सब लोग रात्रि में भी एकत्रित होंगे और एक साथ संकीर्तन करेंगे, और इस प्रकार से दिव्य भक्ति रूपी गंगा में अपने आप को डुबो देंगे। दिव्य, तो ये रात्रि का जो संकीर्तन होगा ये बड़ा विशेष होगा दिन वाले संकीर्तन से भी। क्योंकि दिन वाला संकीर्तन में तो जनरल पब्लिक को भी अलाउ किए थे, बाहर जाके करते थे। लेकिन, जो रात्रि का सेशन हुआ फाइनली, उसमें केवल जो नित्य पार्षद होते थे, 200 चूजन डिवोटीज ओनली, बहुत ही खास भक्तों को नित्य पार्षद हुए, उनको ही एकत्रित करते थे और बाहर नहीं। श्रीवास आंगन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अंदर 200 भक्तों को लेकर के महाप्रभु पूरा रात कीर्तन करते थे। और इस प्रकार से दिव्य उसमें गंगा, भक्ति के गंगा में संमग्न हो जाते थे। जगत उद्धार हौ सुनि कृष्ण नाम,
परमार्थे तुम्हारा सबारा धन प्राण। Let the entire world be delivered by hearing the names of Krishna. Let the holy names be the life and wealth of you all. कि भगवान शुभकामना दे रहे हैं कि सभी जगत का उद्धार हो भगवान के नाम का कीर्तन सुन करके। इसे 24 घंटे करना चाहिए। और आप सबका भी, हाँ, आप सबके लिए भी हरिनाम भगवान का नाम जो है आपका प्राण धन बन जाए। परम अर्थ है तुम्हारे सब आरब धन प्राण हो जाए। सर्व वैष्णव वेरा हैला सुनिया उल्लास, आरंभ हिला महाप्रभु कीर्तन विलास। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे बोले कि अरे हम लोग रात्रि को समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भक्त लोग फिर डाउट में आ गए, अरे भगवान आपका कहने का मतलब क्या है। आप क्या हमको अब रात रात में बैठा के जप कराएंगे, कथा सुनाएंगे क्या? ऐसा नहीं। तो सब बड़े, जब महाप्रभु ऐसे बोले कि हम लोग रात्रि को समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं, तो सब भक्त लोग उत्सुक हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप क्या चाहते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए कि रात को भी हमको कीर्तन करना चाहिए ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सब उत्सुक हो गए, यस, यानी वो सब भी चाहते थे। तो महाप्रभु बोल दिए कि हाँ हाँ, रात्रि में भी हम सब लोग एकत्रित होंगे और बढ़िया दिव्य कीर्तन करेंगे, कीर्तन के सागर में मग्न हो जाएंगे। तो जैसे ही इसे महाप्रभु अनाउंस किए, इमीडिएटली सबके सब भक्त, एक भक्त भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। सबके सब भक्त इमीडिएटली जोर से बोले हरि बोल, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही चालू कर देना चाहिए। सब लोग खुश हो गए, उल्लासित हो गए मन। सब लोग तैयार हो गए, यस यस, हाँ, कि आज ये कीर्तन हम चालू करेंगे। विल ऑल पार्टिसिपेट, हम सब लोग आएंगे। सर्व वैष्णवेरा हाइला सुनिया उल्लास। ऑन हियरिंग दिस ऑल द वैष्णवस बिकेम एक्सटैटिक। दस महाप्रभु बिगेन हिज कीर्तन पास्ट टाइम्स। सब लोग बड़े उल्लासित हो गए और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेरणा मिल गई और इमीडिएटली चालू कर दिया कीर्तन पास्ट टाइम। हम लोग गौर कथा 9:30 से स्टार्ट किए। मतलब बुरा मत मानिएगा। मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग अभी उस दिव्य स्तर में नहीं है। तो कुछ भक्त लोग को थोड़ा ऐसा ऑब्जेक्शन हो रहा था, वो बोल रहे थे कि क्या प्रभु जी अब बहुत रात हो जाएगी, बहुत ऑलरेडी इतनी सारी कथा हो रही है और बहुत रात हो जाएगी, फिर सब थक जाएंगे, ये है वो है। अब तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे प्रभु जी आपके लिए कैसा हो जाएगा, आप इतना सारा कथा कर रहे हैं, बहुत थक जाएंगे, ये है, सुबह फिर जल्दी उठना भी पड़ता है। तो बोला कोई टेंशन नहीं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, 9:30 से 10 तो कुछ भी नहीं। रात को 12 बजे 1 बजे अगर कथा चालू करेंगे तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ कैसे मैनेज करना है। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड शिला प्रभुपाद जी डिवोटीज। शिला प्रभुपाद जी करके दिखाए ना। तो हम, हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है। हम लोग पर्सनली, हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं, मेरा कोई योग्यता नहीं है, बद्ध जीव। लेकिन वैष्णव आचार्य शिला प्रभुपाद जी के पास शक्ति है और श्री चैतन्य महाप्रभु पावरफुल। तो उनकी कृपा से कुछ भी संभव, उनको कृपा करेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। देन वी कैन गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस, ईटिंग स्लीपिंग और ऑफ कोर्स मेटिंग डिफेंडिंग तो छोड़ दिया, बट ईटिंग स्लीपिंग ऑल्सो वी कैन कंप्लीटली गिव अप। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड वी कैन सर्वाइव ऑन कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, दैट कैन गिव अस कंप्लीट नेक्टर एंड लाइफ। ओके, एनीवे, बट ये चीज इमिटेट नहीं कर सकते, ग्रेजुअली इट विल कम ऑटोमेटिक। तो सर्व वैष्णवेरा हैल सुनिया उल्लास, आरंभिल महाप्रभु कीर्तन विलास। सब लोग, सब वैष्णव लोग खुश हो गए। श्रीवास मंदिर प्रति निसाय कीर्तन, कौन दिन है चंद्रशेखर भवन। तो ज्यादातर समय एवरी नाइट कीर्तन वॉज हेल्ड एट द हाउस ऑफ श्रीवास। हर रात्रि को श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होना चालू हो गया। कभी कभी, एक्सेप्ट सम नाइट्स, इट वॉज हेल्ड एट द हाउस ऑफ चंद्रशेखर। कभी कभी चंद्रशेखर के घर में भी महाप्रभु भक्तों को एकत्रित करते, कीर्तन करते थे। अब आगे सुनिए कौन कौन पार्टिसिपेंट है इसमें। नित्यानंद गदाधर द्वैत श्रीवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास, गंगादास वनमाली विजयानंदन, जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण, काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाई, गोविंद गोविंदानंद आचिन तथाई, गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर, सदा शिव वक्रेश्वर श्रीगर्भ शुक्लांबर, ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजयादि जत, अनंत चैतन्य भृत्य नाम जानी कथा। अनंत चैतन्य भृत्य नाम जानी कथा। अनंत चैतन्य के दास हैं, किनका किनका नाम बोलूं? काश के नाम के लिस्ट में हमारा भी आखिरी में हमारा नाम भी जुड़ जाए।
आखिरी में अनंत रूप गौरदास। हाँ, ऐसा सब आशीर्वाद दीजिए, ऐसा जुड़ जाए। बहुत बड़ी इच्छा वो कर दी है, लेकिन संभव है, कुछ भी संभव है। अपनी योग्यता पे विचार करके अगर हम इच्छा करेंगे तो फिर कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते। लेकिन अपने महान वैष्णव आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव है। तो हम ऐसे इच्छा तो कर सकते हैं ना, कम से कम भगवान कृपा कर दें। तो कौन कौन ये रात्रि के संकीर्तन में भाग ले रहे हैं? नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास ठाकुर, पुंडरीक विद्यानिधि, मुरारी गुप्ता, हिरण्य, हरिदास, गंगादास पंडित, वनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान वही हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरा विवाह हुआ था, तो पूरा विवाह स्पॉन्सर किए थे। और हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणी का विवाह हुआ है, जो कि सरल तरीके से होता है जनरली। लेकिन बुद्धिमंत खान बोले कि नहीं, ये विवाह जो होगा क्षत्रिय के जैसे हम करेंगे, राजकुमार के जैसे विवाह कराएंगे, और खूब ऐश्वर्य से बहुत पैसा खर्च करके श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह संपन्न कराया था बुद्धिमंत खान। तो वो भी। फिर नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्री गर्भ शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय एंड, ये तो कुछ नाम बता दिए, उसके बाद बोल रहे हैं एंड इनन्यूमरेबल अदर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य वर प्रेजेंट इन दोज कीर्तनस। ऐसे और असंख्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास उपस्थित थे उन कीर्तनों में। हाँ, तो जब इतने सारे असंख्य, यानी लाखों करोड़ों करोड़ों होश बोल सकते हैं, इतने सारे असंख्य भक्त लोग उपस्थित थे, तो भगवान और ऐसे महान भगवान के भक्त नित्य पार्षद को एक और तुच्छ दास को वहां पे सम्मिलित करने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, जगह तो मिल ही जाएगा। लेकिन बस हम इच्छा करेंगे, कृपा के बल पे संभव हो सकता है। सबाई प्रभुर नृत्य ठाके न समति, पारिषद बाई आर के नाही तथी, और दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द लॉर्ड्स डांसिंग, नो वन अदर देन द लॉर्ड्स एसोसिएट्स वाज प्रेजेंट देयर। लेकिन ये नवरात्रि का कीर्तन इतना विशेष था कि सब पार्टिसिपेट किए भगवान के कीर्तन में, लेकिन उनके पार्षद के सिवा और कोई नहीं। तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत आशा है, होप है कि ऐसी वैकेंसी जो है केवल लिमिटेड नहीं है। आजकल के बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल में, कंपनी में वैकेंसी लिमिटेड, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ओनली 1000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट, 500, करोड़ों लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन उसमें से 500 लोग को सेलेक्ट करने वाले हैं। भगवान का वैकेंसी ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं हजारों अरबों लोग आ जाओ, वैकेंसी आप एप्लीकेशन दो, बस एक ही चीज है, पार्षद बन जाओ, एसोसिएट बन जाओ, एंड डेवलप कंप्लीट लव फॉर लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर लो, आपकी वैकेंसी खाली वहां पे मिल जाएगा जगह आपको। ठीक है, हाँ, अनलिमिटेड वैकेंसी। भगवान अनंत है, इसलिए वैकेंसी भी अनंत है उनके पास। प्रभु रहूंकारार निसहरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाय जिन हिन मत सुनी। The loud roaring of the Lord and the tumultuous chanting of Hari's name shattered the covering of the universe. और इतने जब ऐसे असंख्य भक्त एकत्रित हुए और जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जोर जोर से हुंकार करते हुए हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इतना जोर जोर से हुंकार करके कीर्तन करते रहे। ये आर निशा हरि ध्वनि, हाँ, पूरे रात्रि में, कि उन सब संकीर्तन से पूरा ब्रह्मांड में जो है हरि ध्वनि व्याप्त हो जाती थी। सोचिए, केवल नवदीप धाम में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बोल रहे हैं, यानी देवतागण भी सुन रहे हैं। अरे ये अद्भुत लीला चालू हो गई है भगवान की, रात्रि संकीर्तन, वाह। चलो 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 चलो, जल्दी 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 दर्शन करने चलेंगे। तो जिनके पास अपना अपना साधन है, साधन मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के साधन में बैठ बैठ के आ जाते हैं। हाँ, ऐसी भी एक लीला आती है। भगवान शिव इतने तत्पर हो गए कि उनको जाना था भगवान महाप्रभु का ये लीला को देखने के लिए, तो कुछ वाहन मिला नहीं। तो देखे ब्रह्मा जी का सॉन कैरियर, हंस वाहन, उसी में बैठ के आ गए फटाक से दूसरे का, ऐसे वो लेकर के। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया, सब लोग आकर के ऊपर से दर्शन कर रहे, देख रहे हैं। और और ये इतना अद्भुत कीर्तन है हुआ कि ये रात्रि का कीर्तन वास्तव में ऐसे पास हो जाता था कि भक्तों को लगता था अरे एक क्षण में रात्रि पूरी खत्म हो गई, इतना जल्दी। लेकिन वास्तव में रात्रि, पता है, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर होती थी। 432 करोड़ साल की रात्रि होती थी, और पूरा कीर्तन चलता था। यह चिंता है, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा वर्णन है। जैसे भगवान रास कृष्ण जब रासलीला किए थे, तो वो जो रात्रि में रासलीला किए थे, तो गोपियों को लगा कि एक क्षण में पूरा रासलीला खत्म हो गया।
लेकिन वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि के बराबर रासलीला चला। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु डेली इस प्रकार से अद्भुत रात्रि कीर्तन करते थे। सुनिया पाषंडी सब मराए बगल गया, निसाए ये गुल्ला, आय मदिर आनिया। Hearing that sound, the atheist jumped about in anger and said, "These fellows drink wine at night." तो जो भक्त लोग थे तो अद्भुत आनंद में रहते थे, कीर्तन करते थे और आनंद के सागर में डुबकी लगाते थे। लेकिन जो भक्त लोग नहीं थे, पाषंडी लोग थे, तो वो बेचारे, इतना ईर्ष्या होता था उनको भक्तों के आनंद को देख करके कि गुस्से में आकर के वो बोलते थे, ये लोग इतना रात भर जोर जोर से चिल्ला के कीर्तन करते हैं, इतना शक्ति कहाँ से आता है इनके पास? निश्चित रूप में ये लोग मदिरा पीते हैं, हाँ, ड्रिंक करते हैं, शराब पी करके नशे में आकर के ये सब करते हैं, इसीलिए तो इतना। जैसे वो देवानंद एक मूवी बनाया था 1970s में, दम मारो दम, क्या है वो, भूल गया, हरे कृष्णा हरे राम, बोलो कृष्णा, ऐसे कुछ तो सॉन्ग बनाया था, बहुत फेमस हुआ था उस वक्त। तो उसने वो सॉन्ग में ऐसे ही दिखाया कि इस्कॉन के भक्त लोग जो है, ये स्पेशली उस वक्त वेस्टर्न डिवोटीज थे, सब अमेरिकन यूरोपियन भक्त थे, विदेशी भक्त। तो वो ऐसे मूवी में दिखाया कि ये लोग मदिरा वगैरह पी करके, एलएसडी लेकर के नशे में आकर के और फिर जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, ऐसा दिखाया। क्योंकि जब विदेशी भक्त लोग के लेके आए प्रभुपाद जी, तो वो लोग इतने अद्भुत एक्सटैटिक भाव में, बहुत प्रेम में, भाव में जा करके कीर्तन करते थे। तो उनको देख करके कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते थे कि ये लोग नशा करके देखो कीर्तन कर रहे हैं, तभी तो इतना इतना जोर जोर से जंप करके इतना जोर जोर से कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो देवानंद भी ऐसी मूवी बना दिया। तो हाँ, फिर बाद में जब देवानंद को भक्त लोग बताए मिलके कि भाई ये गलत आपने बनाया है, आप आके देखो, हम लोग तो शराब तो छोड़ दो, चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। तो जब उसको पता चला कि सच बात है तो फिर माफी मांगा और अपने उसको वापस ले लिया। एनीवे, तो लेकिन उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा, वो मूवी पूरे भारतवर्ष में खूब प्रचलित हुई है, उसके कारण पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में लोग जान गए कि हरे कृष्णा हरे राम मंत्र होता है और इस्कॉन मंदिर है। और उस मूवी के बेसिस पे कई लोग कुछ गांव गांव को से आके ब्रह्मचारी ज्वाइन कर गए थे, मुंबई में आए थे। तो उसका अलग प्रभाव रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ये जो नास्तिक हुए, पाषंडी हुए, तो वो लोग सोच रहे, वो लोग फिर इस प्रकार से सोचते थे कि ये सब जो है महाप्रभु के फॉलोअर्स, ये नशा करते हैं और रात्रि में जोर जोर से इस प्रकार से चिल्ला के कीर्तन करते हैं। ये गुल्ल सकल मधुमति सिद्धि जाने, रात्रि करे मंत्र जपि पंच कन्याने। These people know the mystic perfection of Madhumati. They chant mantras at night to call 5 virgins. इस प्रकार से बहुत दोष देते थे और बोलते थे कि ये लोग मधुमती सिद्धि प्राप्त किए हैं और इससे वो लोग स्त्रियों को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार से ढोंग करते हैं और नशा करके जोर जोर से चिल्लाते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना जो निंदा करना है, दोष करना है, आप करते रहो अपना। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रह करके संकीर्तन आंदोलन में मस्त मग्न रहते थे। चारि प्रहर निशाद्रिया याइते न पाए, बोला बोला हुंकार सुनिए सदाई। बल्कि अमर जत पाषंडी गण, आनंद कीर्तन करे श्री सच्चिनंदन। 12 hours have passed and we could not sleep. All we hear is the loud sound of बोला बोला। हरि नहीं सुनाई दिया, हरि बोल बोलते थे भक्त लोग, तो बोलते हैं बोला बोला सुनाई दे रहा। In this way, the atheist spoke in anger as Sri Sachinanda blissfully engaged in kirtan. तो रात्रि के पूरे 12 घंटे, यानी मान लीजिए संध्या कालीन दिन का अपना संकीर्तन कंप्लीट करते करते जब से 6, 6:30, 7 बजे रात्रि हो जाती है, लगभग सूर्यास्त हो गया, तो 7 बजे से फिर 7, 7:30 से मान लो चालू किए शिवास ठाकुर के आंगन में। और अगले दिन सुबह 7, 7:30 बजे तक जबरदस्त कीर्तन चल रहा है, 12 घंटे तक। तो ये नासिक लोग जो है इस प्रकार से निंदा करते थे और बोलते थे ये 12 घंटे से इतना जो है नशे में होकर के लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, हम सो भी नहीं सकते हैं। और लेकिन भगवान और भगवान के पास से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिव्य है, आनंद में आकर के बढ़िया कीर्तन में मग्न रहते। सुनीले कीर्तन मात्र प्रभुर शरीरे, बाहे नाही ठाके पड़े पृथ्वी ऊपरे। As soon as the Lord heard the sound of kirtan, he lost external consciousness and fell to the ground. भगवान, जब भी भगवान कृष्ण के कीर्तन का नाम सुनते थे, उनके कर्ण से जैसे ही कृष्ण नाम जाता था, प्रवेश करता था, सो इमीडिएटली बाह्य चेतना को खो करके और बारंबार ऐसे जो है मूर्छित होकर के गिरते रहते थे धरती में। जो दिव्य आशीर्वाद विकार को प्रकट करते हैं। हे न से आछाड़ प्रभु पढ़े निरंतर, पृथ्वी है खंड खंड सब पाए डर।
तो जब इस प्रकार से आछाड़ था, कि आछाड़ आछाड़ मतलब होता है कि ऐसे धड़ाम से गिरना, जैसे जब आंधी तूफान होता है तो वृक्ष जैसे जड़ के साथ जैसे समूल कैसे गिर जाता है और बहुत जोर से आवाज करता है, फड़ा। उस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर बहुत विशाल काय शरीर है। सिंह के जैसे उनके जो है शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, और बहुत सुंदर स्वर्ण वर्ण के, गौरांग वर्ण के, और 7 फीट हाइट, इतने सुंदर शरीर। और ऐसे गिरते थे अछाड़ खा करके कि ऐसा लगता था बहुत फोर्स के साथ, तो ऐसा लगता था ये पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और सब भक्त लोग जब ऐसे ध्वनि सुनते थे, आवाज, तो बहुत डर होता था उनको, हृदय आघात जैसा, हार्ट अटैक जैसा हो जाता था भक्त लोग। लेकिन जैसे ही देखते थे कि महाप्रभु को कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं था, श्री चैतन्य महाप्रभु इतना जोर से गिरते, कई बार तो कीर्तन करते करते बहुत बहुत जोर से जंप करते थे, ऐसा जंप करते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पैर है भक्तों के सिर के ऊपर चला जाता था। इतना भयानक कीर्तन के इतने दिव्य उन्माद में आकर के इतना जोर से जंप करते थे कभी कभी। और जब जंप करके फिर ऊपर से ही फ्लैट होकर के धड़ाम से गिरते थे धरती में। सोचिए कितना, ये सुन के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। और भक्त लोग जब गिरते थे तो इतना जोर से आवाज निकलता था कि पृथ्वी चूर चूर हो गई है, और सब भक्त लोग पूरा जो है हृदय जो टूट जाता था। तो भक्त लोग इसलिए, स्पेशली नित्यानंद प्रभु, हमेशा महाप्रभु जब भी नृत्य करते थे तो एक सर्कल में घेर के रखते थे महाप्रभु को, कि कभी ऐसी परिस्थिति हुई तुरंत उनको गोद ले लेंगे। लेकिन ये सब प्रयास के बाद भी कभी कभी तो महाप्रभु गिर ही जाते थे, तो भक्त लोग कहते पूरा टूटने लग जाता। स्पेशली इस रात्रि के कीर्तन में तो सची माता नहीं रहती थी, लेकिन जब दिन में भी कभी कभी ऐसे होता था, और कभी भगवान विश्वम्भर घर के आसपास कीर्तन करते थे या सची माता आसपास रहती थी, तो सची माता तो बिल्कुल रोने लग जाती थी, उनका हृदय बिल्कुल टूट जाता था। और जैसे ही निमाई गिरते थे ऐसे अछाड़ खा करके कीर्तन में, तो सची माता इमीडिएटली तुरंत भगवान नारायण को तीव्रता से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, उनको नहीं मालूम है वही उनका निमाई नारायण है, लेकिन नारायण को प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे जितने भी जन्म हुए हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों से, मैंने जो भी धर्म कर्म पुण्य भक्ति सेवा जो भी किया है, सबके बदले मुझे एक ही फल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ही फल चाहिए कि जब भी मेरा पुत्र निमाई इस प्रकार से कीर्तन के भाव में आकर के धरती में गिरे, तो आप धरती को बिल्कुल सॉफ्ट बना दीजिए, इतना कोमल बना दीजिए, इतना कोमल बना दीजिए कि उसके शरीर में थोड़ा सा भी रंच मात्र भी कष्ट न महसूस हो। तो ये प्रार्थना सची माता निरंतर करती रहती थी भगवान नारायण को। तो इस प्रकार से महाप्रभु गिरते थे। से कोमल शरीर आछाड़ बड़ देखी, गोविंद स्मराय आई मुदी तुई आखी। सची माता भी है कभी कभी ऐसे। तो when mother Sachi saw the Lord's soft body falling forcefully to the ground, she closed her eyes and remembered Govinda. माता सची जब देखती थी कि भगवान का बहुत ही जो है कोमल शरीर, इतना भगवान का शरीर इतना कोमल है कि सबसे कोमल जो पत्ता है, पंखुड़ी है, कोमल फूल का सबसे कोमल पंखुड़ी भी अगर भगवान के शरीर में रख देंगे तो उसके भी रफनेस को भगवान का शरीर, स्किन जो है सहन नहीं कर सकता, वहां पे लालिमा आ जाती है, इतना कोमल शरीर है। तो वो अभी धरती में गिर रहा है, तो सच्ची माता भगवान गोविंद को स्मरण करके दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करती है, प्रभु से छाड़ खाए वैष्णव आवे से, तथापि आई दुख पाए स्नेह से। Although the Lord fell with great force due to being absorbed in the mood of a Vaishnava, Mother Sachi felt unhappy out of affection. अछाड़ेरा आई न जाने न प्रतिकार, यही बोला भले काकू करिया अपार। मदर सची डिड नॉट नो हाउ टू प्रिवेंट दिस, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। शी रिपीटेडली प्लीडेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, कृपा करी कृष्ण मोरे देह जैवर, जे समय छाड़ खाए न विश्वम्भर, मुई जे न तह नाही जानो से समाय, हे न कृपा कर मोरे कृष्ण महाशय। कि हे कृष्ण, आप कृपा करके ये आशीर्वाद दीजिए, ये वरदान दीजिए कि जब मेरे विश्वम्भर इस प्रकार से फोर्सफुली बलपूर्वक धरती में गिरते हैं, तो मैं आई नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, ओ कृष्णा प्लीज शो मी दिस मर्सी। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ मेरा विस्मृति कर देना, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, मैं भूल जाऊं ये सब। क्योंकि माता को पता तो रहता था कि बार बार ये गिरते हैं कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस समय गिरते हैं तो उस समय माता को सहन नहीं होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि मैं भूल जाऊं उस वक्त, मेरा बुद्धि ऐसा वो कर देना। तो यहाँ पे ये प्रार्थना कर रही है, अन्यत्र ऐसी भी प्रार्थना करती हैं कि सब कुछ मेरा जितना भी धर्म पूजा व्रत इत्यादि है, सबके बदले में आप यही दीजिए कि उनको कोई चोट ना लगे जब वो गिरता है ऐसे इस प्रकार से। यद्यपि यह पर आनंदे तार नहीं दुख, तथापि यह न जानिले मोर बड़ा सुख,
Although due to spiritual ecstasy, he does not feel any distress. I would be happy to remain unaware of this. तो माता को पता है कि वो दिव्य कृष्ण भक्ति के आनंद में होने के कारण उनको कोई विश्वम्भर को कोई चोट या दर्द महसूस नहीं होता है, ये माता जानती है। और ना ही कोई चोट लगता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख मिलेगा। इसलिए जब भी ऐसे विश्वम्भर गिरे तो मैं उस वक्त ना देख पाऊं ना समझ पाऊं। मेरा बुद्धि ऐसा आप कर दीजिए ताकि मुझे दुख। आई रचित तेरा इच्छा जानी गौर चंद्र से मत तहारे दिले न परानंदा। यत क्षण प्रभु करे हरि संकीर्तन आई रहना ठाके की छुपा है तत्क्षण। तो भगवान गौरचंद्र क्योंकि गोविंद को प्रार्थना कर रहे हैं, वही गोविंद है गौरचंद्र, तो समझ गए अपने माता के हृदय की इच्छा को। रियलाइजिंग द इनर डिजायर ऑफ मदर सची, गौरचंद्र अवॉर्डेड हर अप्रोप्रिएट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। As long as the Lord was engaged in congregational chanting of the names of Hari, Mother Sachi remained devoid of external consciousness. तो भगवान ये कृपा किए कि जब जब भी सच्ची माता अगर सामने रहती थी तो भगवान ऐसा आशीर्वाद दिए कि जब तक भगवान कीर्तन करते थे, इस प्रकार से बारंबार गिरते थे, तो माता सची को इतने दिव्य आनंद में डुबो देते थे कि बाहरी चेतना खो जाती थी और दिव्य आंतरिक चेतना में जाकर के केवल विश्वम्भर का दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे कीर्तन करते हुए बाहर क्या हो रहा है, कैसे वो गिर रहे हैं, ये सब उनको ध्यान नहीं आता। इस प्रकार से भगवान ये समझ के माता को इस प्रकार से दुख से बचाते थे। ओके, अब समय हो गया है, यहीं पे विराम करना पड़ेगा। महाप्रभु का कीर्तन तो 12 घंटे चला, लेकिन हमारा कीर्तन हमको 1 घंटे में विराम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण।